जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है, लक्ष्मण जी को लाकर संकट मोचन महाबली हनुमान प्रभु श्री राम के सामने रख देते हैं। उसके बाद गिरे लखन की देह पर, व्याकुल हो श्री राम। वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। जैसे ही ले आकर लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में प्रभु श्री राम के पास लेटाए हनुमान जी, प्रभु श्री राम व्याकुल होकर लक्ष्मण जी के शरीर पर चिघाड़ मारकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। प्रभु श्री राम गिरे लखन की देह पर, व्याकुल हो श्री राम। बानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। सारी बानरी सेना में कोहराम मच गया। प्रभु श्री राम तो विलाप करने लगे, किंतु बानर सेना में जो बानर लोग हैं ये बहुत चिंतित हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। कहते थे बड़े बड़े योद्धा, हा विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्कापात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। ये घटना सब कुछ बदल कर रख देगी। वानरों के बड़े बड़े योद्धा ये कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, जब लखन नहीं तो राम कहां। जब लक्ष्मण जी ही नहीं रहेंगे तो प्रभु श्री राम का जीवित रहना संभव नहीं है। जब लखन नहीं तब राम कहां, जब राम नहीं तो विजय कहां। जब प्रभु श्री राम ही नहीं होंगे तो विजय कैसे मिलेगी। तो जब राम नहीं तब विजय कहां, जब विजय नहीं तो सिया कहां। अगर विजय ही नहीं मिलेगी तो सीता का मिलना मुश्किल है। तो जब विजय नहीं तब सिया कहां, जब सिया नहीं शुभ समय कहां। जब सीता जी ही नहीं मिलेगी तो शुभ समय कैसे आएगा। वानर लोग कह रहे हैं आपस में कि इनका तो रण सीता पर था। राम और लक्ष्मण जी ये तो सीता जी के लिए लड़ रहे थे, लंका पर था उद्देश्य लिए। लंका पर इनका आक्रमण एक उद्देश्य के लिए था, लेकिन हम लोगों का अपना रण परमार्थ पर था। हम तो दूसरे की भलाई कर रहे थे, अपना रण परमार्थ पर था, साहस पर था। आदेश लिए हम लोग साहस पर प्रभु श्री राम के आदेश का पालन कर रहे थे, इनकी सहायता कर रहे थे। या इससे भी पहला पक्ष था लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का हम लोगों का उद्देश्य था। जिस सहायता के लिए, जिस काम के लिए हम लोग प्रभु श्री राम की सहायता को तैयार हुए थे, वो कार्य पूरा कराने का। लेकिन अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा, सारा काम अधूरा रह जाएगा और संसार में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। संसार कहेगा, हम लोगों को क्या कहेगा, संसार कहेगा वानरों ने वन में बहकाए रघुवंशी। वानरों ने वन में रघुवंशियों को भटका दिया। बनरे तो वन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर, जो अपना नाम धराए हम। अच्छा है डूबे सागर में, अपना अस्तित्व मिटाएं हम। संसार को मुंह दिखाने से बेहतर होगा
कि हम लोग इसी समुद्र में डूबकर अपना अस्तित्व मिटा दें, अपनी जान दे दें, लेकिन ऐसा अपूर्ण कार्य करके, बदनामी का कार्य करके हम लोगों को संसार के सामने नहीं जाना चाहिए। जिस सेना में 18 पदम सेनापति हैं, वही उस हर सेनापति के कंट्रोल में, अधिकार में ढेरों सैनिक हैं। इतनी विशाल सेना जब एक साथ चिक्गाड़ मार रही होगी तो कैसा दर्दनाक आवाजें त्रिभुवन में गूंज रही। इतना बड़ा हाहाकार सुनकर तभी विभीषण ने कहा, रोको हाहाकार। बहुत ही मार्मिक लाइन है। कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार, अंत समय तक, अंतिम समय तक चतुर जन करते हैं उपचार, अंतिम समय तक भी बुद्धिमान लोग प्रयास करते रहते हैं। और कहते हैं, लंका में एक सुसेन वैद्य विख्यात नाम का है अपने, यह औषधि पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। बोलते हैं विभीषण जी कि लंका में एक सुसेन वैद्य है, बहुत बड़ा वैद्य है, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि उसके पास नहीं है। यह औषधि पूर्ण जानता है, पूरी औषधि जानता है, और सब भांति काम का है अपने। इस समय हमारे काम वही आ सकता है। कह रहे हैं कि मेरा जाना तो ठीक नहीं, मैं अगर जाऊंगा तो जाकर आने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वही उसको ला सकता है। विभीषण जी की बात सुनकर जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को जान लेना। कहते हैं विभीषण जामवंत जी कि हाँ बिल्कुल विभीषण जी सच कह रहे हैं, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, मैं भी जानता हूं। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। लेकिन उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए, कौन लेके आ सकता है? विभीषण जी कह रहे हैं कि जो लंका से कुछ परिचित हो वही उसको ला सकता है। तब कौन है लंका से परिचित? मैं लाऊंगा, इस तरह बोल उठे हनुमान। हनुमान जी बोले कि मैं लाऊंगा उसको। इस तरह जब बोल पड़े तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। विभीषण ने उसके बाद हनुमान जी को सारा पता ठिकाना बता दिया कि सुसेन वैद्य कहाँ रहते हैं। और इसके बाद धारी लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। हनुमान जी संकट मोचन है, उनके होते हुए किसी प्रकार का संकट किसी पर आ ही नहीं सकता, और प्रभु श्री राम पर संकट असंभव। हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर, धारी लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। और छोटा सा रूप धारण करके लंका में हनुमान जी प्रवेश करते हैं अंदर, और सुसेन वैद्य को घर के साथ ही उखाड़ के उसका पूरा घर लेके आ जाते हैं प्रभु श्री राम के सामने। आने भवन समेत तुरंता, घर के साथ ही उठाकर सुसेन वैद्य को ले आके रख देते हैं प्रभु श्री राम के सामने। और अब प्रभु श्री राम के सामने सुसेन वैद्य हैं। आगे की घटना अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की लीला अपरंपार है, वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो, और कोई नहीं जान सकता। इसलिए आगे की घटना अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को ना भूलें, क्योंकि
नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री